Students, welcome to worksheet number 13 and today we'll continue our topic comparing quantities. Children, we'll learn today how to convert ratios to percentage. When parts are given in the form of ratios and we convert them to percentages as if 15 sweets are to be divided between Monu and Sonu so that Monu gets 3 sweets and Sonu gets 12 sweets, what percentage did each get? नाउ 15 स्वीट्स डिवाइड करनी है मोनू और सोनू के बीच में। मोनू को मिली 3 तो सोनू को मिली 12। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या बोलेंगे कि मोनू को कितना परसेंट मिला और सोनू को कितना परसेंट मिला। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मोनू के लिए आप लिखेंगे 3 बाय टोटल 15 होना चाहिए यहाँ पे 3 बाय 15। मोनू को 3 स्वीट्स मिली थी तो 3 स्वीट्स अपॉन 15 स्वीट्स होना चाहिए यहाँ पे। इसको हम करेंगे 3 बाय 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आपने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आप ये देखोगे 3 5 ज़ा 15 कट हुआ और 5 2 ज़ा 20। सो 20% मोनू को मिला। ठीक है, ये आपका आया 20%। दिस इज 20%। सिमिलरली सोनू के लिए निकालना है तो 12 बाई 15 इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करो, 80% उनको मिला। ठीक है, सो हमें क्या करना है, उसको रेशो फॉर्म में लिखना है और 100% से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे रेशो रॉन्ग लिखी हुई है, ये 3 बाई 5 की बजाय 3 बाई 15 होनी चाहिए। नीचे टोटल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। लेट अस नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट. For example, the number of illiterate persons in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 years. ये किसी कंट्री के इलिटरेट पर्सनस है। इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं है। अनपढ़ लोगों की संख्या कम होगी, 150 लाख से 100 लाख हो गई। सो इट्स अ गुड न्यूज़। 10 साल के अंदर आपने देखा 50 लाख कम हो गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। आप ऐसे तो जानते हो कि डिक्रीज 50 लाख हुआ है, लेकिन परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज के लिए और परसेंटेज डिक्रीज के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला रहेगा। जब आपको इंक्रीज करना है तो अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100%। सो अब हमारा यहाँ पे डिक्रीज है, सो अमाउंट ऑफ चेंज कितना होगा? 50 लाख। 150 में से 100 लाख माइनस किया, 50 लाख आपका चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 150 लाख इंटू 100%। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कट किया, 5 3 ज़ा 15, 100 को 3 से डिवाइड करोगे 33 1/3%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 100 अपॉन 3%। आप इसको 100 को 3 से डिवाइड करते हो, सो आपको पता है 3 1 ज़ा 3, ये आपके पास बचा 3 3 ज़ा 9, इस पे जाएगा 10, फिर 3 3 ज़ा 9 तो 33 और नीचे आपके पास रह जाएगा 1 डिनोमिनेटर। सो आप उसको चेंज करते हो 33 1/3। एक बार मैं फिर से करके बताती हूँ इसको। 33 1/3 कैसे आया? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? देखो, आपके पास आया था 100 अपॉन 3। सो आप 100 को 3 से डिवाइड कर रहे हो। 3 3 ज़ा 9, ये आया 10, फिर 3 पे जाएगा टेबल 9, फिर आया 1। अब ये चलती रहेगी चीज़, आप डेसिमल लगाओगे बार बार वही चीज़ चलती रहेगी। सो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? पहले हम ये लिखते हैं 33 जो आपका क्वोशंट है उसको लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है फिर उसको लिखते हैं यानी 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख देते हैं। ऐसे लिखा जाता है, ये मिक्स फ्रैक्शन आपका होता है। क्लास 7 में आपने ये 6 में करा था फर्स्ट टाइम, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। ओके, सो हमने 2 क्वेश्चंस करे, रेशोज़ को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना। अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, नाउ बाइंग प्राइस ऑफ अ शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको बोलते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस है। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स, और जिस प्राइस पर शॉपकीपर बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से शॉपकीपर ने लिया और शॉपकीपर ने कस्टमर को दिया, तो शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे लिया वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, और जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है हमें वो उसका सेलिंग प्राइस है। सो आप सेलिंग वर्ड में देख सकते हो सेल करना, और जो उसको कॉस्ट पड़ी वो कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, अब जैसे हम प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्लावर वेज बॉट फॉर रुपीज़ 120 इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 108। अच्छा,
फ्लावर वेस्ट खरीदा था 120 रुपये का और बेचा 108 रुपये का, तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि हमने कम की चीज़ खरीदी और हमने उसको ज़्यादा में बेची। तो हम इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे? हम इसका निकालेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 120 में से 108 को माइनस करना है। आप करिए इसमें से माइनस, कितना आएगा आपके पास, आएगा 12 रुपीज़। आप ये देखो, जब आपका कॉस्ट प्राइस लेस होता है सेलिंग प्राइस से, सो हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, 120 बड़ा है और 108 छोटा है। सो कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, इन दोनों नंबर्स को माइनस करो, तो आप देखते हो कि 20 में से 8 निकालना है आपको। एक तरीके से 100 में से 100 किया, 20 में से 8 किया, तो आपके पास आया 12। सो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ लॉस, हम यहाँ लिख सकते हैं लॉस ऑफ 12 रुपीज़। इसमें आएगा लॉस ऑफ 12 रुपीज़ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, अ टॉय कार सोल्ड फॉर रुपीज़ 540। 540 में टॉय कार बेची गई एंड वॉज बॉट फॉर रुपीज़ 450। 540 में बेची गई और 450 में खरीदी गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट होता है। दोनों को माइनस करिए, 540 में से 450 माइनस कीजिए और वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा, माइनस करो। आप देख रहे हो कि अगर हम 50 में 90 ऐड करें तो 540 आ जाता है, यानी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ऑफ 90 रुपीज़। प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज़, यहाँ पे 90 का आ जाएगा प्रॉफिट, 90 प्रॉफिट। ठीक है, और पिछले में था 20 में से 8 गए 12 लॉस एल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइकिल बॉट फॉर रुपीज़ 1000। एक साइकिल बॉट यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और सोल्ड फॉर रुपीज़ 1000, इतने में ही खरीदी, इतने में ही बेच दी। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। सो आप लिखेंगे नो प्रॉफिट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही लॉस हुआ, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इस केस में। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेजेस। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। इस बात को ध्यान से देखिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाला, अब हम उसको परसेंटेज में निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ रुपीज़ 50 रुपीज़ है कॉस्ट, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज 50 रुपीज़। इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%। लॉस 12% पे इसको सेल किया गया, सो लॉस परसेंट हुआ 12। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। सो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, आपको पता है लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस निकालेंगे तब आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। सो 12% आप कैलकुलेट करोगे कि लॉस कितना है, 12%। और ये किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस पे। सो 12% ऑफ 50 रुपीज़ आप निकालोगे। अब ये लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था, परसेंटेज का सिंबल हटाओ, 100 आएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और 50। इस लाइन को आपने सॉल्व करना सीखा है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करोगे ₹6 आ गया। ठीक है, 50 2 ज़ा 100 हुआ, देखो 50 2 ज़ा 100 हुआ और 2 6 ज़ा 12 हुआ, आपके पास 6 रुपीज़ आ गया। सो 6 रुपीज़ आपका क्या है, आपका लॉस है। सो यानी कि कॉस्ट प्राइस में से 6 रुपीज़ माइनस करोगे, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब मैं आपको ना एक फार्मूला बताती हूँ जिससे आप इसमें जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक हमारा एक फार्मूला और है, हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस के लिए आप कर सकते हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। एक ये आप कर सकते हो, एक ये तरीका तो है, ये इसमें आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऐड होना है तो प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दीजिए, और जब लॉस है तो यहाँ पे आप माइनस लॉस परसेंट लिख सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, सो उसके हिसाब से 100 में से लॉस परसेंट माइनस हुआ, यानी 100 में से लॉस परसेंट कितना है, 12। 100 में से 12 माइनस हुआ तो आपके पास बचा 88। 88 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है,
50, सो इंटू हो जाएगा 50, सो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इंटू 50, इंटू 50। अब इसको सॉल्व करोगे अगर, सो ये आपका आप देखोगे कि यही आ जाएगा 44। कैसे? 50 टू ज़ा 100 और 2 44, सीधा डायरेक्ट आंसर आपके पास सेलिंग प्राइस। आपको ये इतना लंबा प्रोसीजर करना नहीं पड़ा। सो ये तब हम करते हैं जब ऐसे आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालनी हो, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। राशिद परचेज टीवी फॉर ₹9,000, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। टीवी खरीदा गया 9,000 रुपीज़ का, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ही सोल्ड इट फॉर ₹6,000, ये होगी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 9,000, सेलिंग प्राइस 6,000। आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस लेस है, तो यहाँ पर लॉस हो गया हमें, है ना, कम में बेचा है, तो लॉस कितना हुआ है, इसको माइनस करोगे तो 3,000 का लॉस हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सो पहले आपने देखा कि लॉस निकला है 3,000 का, अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला रहता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस लिखा पहले 3,000, कॉस्ट प्राइस लिखी 9,000 और इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540, ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस, आइटम को सेल किया इसमें, प्रॉफिट परसेंट था 5%। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो अब आपको सेलिंग प्राइस दी है, इससे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो एक तो मैं पहले जैसे वर्कशीट में ये मेथड दिया, इसके हिसाब से आपको बताती हूँ, फिर वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था दोनों ढंग से बताती हूँ, उसमें एकदम फास्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो आप ये देखो कि व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, 5% प्रॉफिट पे हमने चीज़ को बेचा, तो 5% प्रॉफिट हुआ, किस पे निकालते हैं वो? एक्स पे निकालते हैं। एक्स क्या है? हमने मान लिया एक्स इज़ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस, एक्स हमने कॉस्ट प्राइस मानी। सो 5% ऑफ एक्स निकाल के ये प्रॉफिट हो गया, इतना फ़ायदा हुआ, और इसमें आप एक्स जोड़ोगे, उसकी ओरिजिनल प्राइस जोड़ोगे आपकी, तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, तब आपका सेलिंग प्राइस बनना चाहिए। देखो, ये प्रॉफिट को आप कॉस्ट प्राइस में जोड़ोगे तभी आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। सो अब आप इसको सॉल्व करिए, 5/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो कि आपकी है 540। आप इसको सॉल्व करोगे 20 आ गया, तो आपके पास बचा x/20 प्लस एक्स इक्वल टू 540। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 21/20x इक्वल टू 540। यहाँ पे देखो, एलसीएम निकालने के लिए अगर किसी बच्चे को यहाँ पे एलसीएम में दिक्कत आती तो मैं आपको बता देती हूँ, एक्स को आप बाहर कॉमन निकाल लोगे, अंदर रहेगा 1/20 प्लस 1 इक्वल टू 540, ठीक है, जो अभी हमने करा ये वाली चीज़, ये x प्लस एक्स, एक्स को कॉमन निकालिए। अब इसको अंदर सॉल्व करोगे तो 21/20 आ जाएगा। अब x को यही रखो, 540 इंटू 20, इसको सॉल्व कर दो x की वैल्यू, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सो आपका निकलेगा x इक्वल टू 540 इंटू 20/21। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जैसे ये हम करते हैं 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 0 ये आ गया 180 इंटू 20, तो आपके पास आ जाएगा 3600/7। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 2 से 36 और ये 0 0 पीछे लग जाएंगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 514.28, ये रुपीज़ हो गई, कॉस्ट प्राइस निकला है। सो आपने कॉस्ट प्राइस को x माना था, इस पे 5% कैलकुलेट किया, फिर दोनों को ऐड किया कि ये सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और फिर इसको सॉल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन को मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करा। एक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसको लर्न कर लो, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, 100 सेलिंग प्राइस की जगह 540, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100 प्लस 5। अब इसको 100 इंटू 540 अपॉन 105। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम इसे कट करते हैं 5 के टेबल से। सो 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, इसको करेंगे 540 को, तो 5 1 ज़ा 5, 40 डायरेक्ट नीचे आएगा तो 0 लगा के 8, पूरा 40 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 7 ज़ा 21, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9,
और 18 बचा, 3 6 18। सो अब आपके पास आया 3600 अपॉन 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 और, तो ये आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 514.28। सो आप क्या देख रहे हो, ये आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आई। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही नंबर आया था 3600 अपॉन 7, इधर भी वही आया 3600 अपॉन 7। तो सीधा आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। इतने की खरीदी, तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, 400 की बेची, तो ज़्यादा की बेची है। फाइंड द गेन परसेंट, आपको गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ और उसको परसेंटेज में निकालना है। सो हमने देखा कॉस्ट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस 400 है, गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 400 में से 375 माइनस क्या, 25 रुपीज़। सो गेन परसेंट कैलकुलेट होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो गेन की वैल्यू लिखी 25, कॉस्ट प्राइस लिखी 375 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करो दोनों को। आप देखोगे कि 25 से सीधा इसको डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाता है, 25 15 पे चला जाता है। या 5 से कर सकते हो, पहले 5 5 ज़ा 25, फिर इसको लोगे तो अगर हम 5 से करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 जाता है। फिर इसको करते हो तो 5 7 ज़ा 35, 35 25 75 पे जाएगा। फिर आप इसको 5 से कट करोगे, 5 1 ज़ा 5 15, तो देखा आपने 25 पूरा कट हो गया ऊपर, यहाँ 15 बचा है। 100 अपॉन 15 आपके पास बचा, इसको फिर आप कट कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15 और 20। सो आपके पास बचा 20/3, और 20/3 हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 ज़ा 18, फिर पॉइंट डेसिमल लगा के 3 6 ज़ा 18, यही चलता रहेगा। तो 6.6% हमारा हो गया गेन परसेंट। ओके, सो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो आप ऐसे फॉर्मूला यूज़ करोगे, और इसी में अगर लॉस हो तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है आपका। ठीक है, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस के लिए क्या यूज़ किया था वो फॉर्मूला मैं आपको फिर एक बार लिख के बता देती हूँ। आपने सेलिंग प्राइस के लिए जो मैंने भी वर्कशीट में यूज़ किया है, सेलिंग प्राइस हमारा निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो तो प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस हो तो ये माइनस कर दोगे वहाँ पे, अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ये हो जाता है। तो ये प्लस माइनस आप लिख सकते हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अगर लॉस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है, ये आपका हुआ प्रॉफिट परसेंट जब सेलिंग प्राइस निकालना हो, यहाँ पर रहेगा इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखी होगी, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होगा। लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट लिख दोगे, ये परसेंट है आपका, परसेंट। ठीक है, और फिर इस वैल्यूज़ में पुट कर दोगे। और इसी तरह कॉस्ट प्राइस निकालना हो सो ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसको आप इससे भी निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले में ये ऊपर चला जाएगा 100 सेलिंग प्राइस के साथ, और ये नीचे आ जाएगा तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। आपको सिंपल इक्वेशंस आती है ना सॉल्व करनी, इससे डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन फास्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। आप लोग बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी हो, बहुत सारे लोग घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।